इसके पहले की कक्षाओं में हम लोग जल से संबंधित जो भी कथों जल और जल के संशोधन के जो पैरामीटर हैं उस पे हम लोग अपनी बातचीत किए हैं। इस कक्षा के माध्यम से हम लोग किसी जल में जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं जल में पाए जाते हैं, अगर वह पानी पीने से मनुष्य के शरीर पे, उसके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जल में जैविक संदूषक, जिसे प्रायः बायोलॉजिकल कॉन्टिन्यूमेंटल इन वाटर के नाम से जाना जाता है। जल में जैविक संदूषक से आशय है कि जल में वह दूषित या अवांछनीय पदार्थ जिसका सेवन करने से, यानी कि उस जल में वायरस, बैक्टीरिया या विभिन्न प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य पे इसका प्रभाव देखा जाए तो प्रतिकूल रूप से पड़ता है। यानी कि उस जल में विभिन्न प्रकार के जो भी सूक्ष्म जीव पा रहे हैं जो मानव शरीर के स्वास्थ्य के खिलाफ हो, उसको हम जल में संदूषक के रूप में जानते हैं। उसमें देखा जाए तो रोगजनक इसमें मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि रोगजनक में जल में विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, अन्य सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब उस जल का सेवन मनुष्य करता है तो वह प्रायः सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर या उस बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम रोगजनक के नाम से जानते हैं। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग वायरस के बारे में जानेंगे। वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रायः सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि वायरस को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसमें प्रायः केंद्रक का अभाव होता है। यह जल में प्रवेश प्रायः मानव मल के माध्यम से और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों मानव मल के माध्यम से और यहाँ तक कि जो भी जानवर हैं उनके माध्यम से जल में प्रवेश करते हैं। अगर वायरस युक्त कोई व्यक्ति जल का सेवन कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति वायरस युक्त यानी कि उस जल में विभिन्न प्रकार के संक्रमण पैदा करने वाले वायरस अगर उस जल में पाए जा रहे हैं, उस पानी का अगर मनुष्य कोई सेवन कर रहा है तो उसे प्रायः हेपेटाइटिस ए, डायरिया और गैस्ट्रोलॉजी नामक बीमारियां होती हैं। प्रायः वायरस से 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी वो है कि वायरस के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे प्रायः HIV हो सकता है, एड्स हो सकता है, कोविड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही कि अगर किसी जलाशय में जो मनुष्य उस जल को पी रहा, उस जल में अगर कोई वायरस संबंधित बीमारियां उसमें पाई जा रही हैं तो उस जल का सेवन करने से मनुष्य में प्रायः हेपेटाइटिस यानी कि वायरस मनुष्य के शरीर में सीधे प्रवेश न करके वह जल के माध्यम से अगर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उसे हेपेटाइटिस, डायरिया और गैस्ट्रोलॉजी नामक बीमारियां होती हैं। यानी कि किसी जलाशय को मनुष्य यानी कि जल का सेवन कर रहा है, उसमें अगर वायरस नामक यानी कि उस जल में वायरस पाए जा रहे हैं तो उसे उस जल का अगर सेवन कर रहा है तो उसे हेपेटाइटिस, डायरिया और गैस्ट्रोलॉजी नामक बीमारियां होंगी। यह दूसरी बात अलग है कि अगर वायरस के संपर्क में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसे अन्य बीमारियां होंगी, जिसमें कोविड हो सकता है, HIV हो सकता है। इसके साथ साथ अनेक बीमारियां उत्पन्न होगी, वह वायरस के संपर्क में आने से बीमारियां होती, जबकि हम जल का सेवन करने से यानी कि उस जल का सेवन करें अगर उसमें अगर वह जीव उत्पन्न है यानी कि सीधे हमारे शरीर में प्रवेश न करके जल के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो उस समय हेपेटाइटिस, डायरिया और गैस्ट्रोलॉजी नामक बीमारियां होंगी। इसके बाद बैक्टीरिया, जिसे प्रायः जीवाणु कहा जाता है। बैक्टीरिया प्रायः जिसे जीवाणु कहा जाता है,
यह प्रायः गर्म जल में, यानी कि प्रायः यह देखा जाए तो जिसे कॉमन वार्म वाटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि बैक्टीरिया वहाँ पनपते हैं जहाँ गर्म जल से आशय है कि न तो वहाँ तापमान जल का कम हो ना अधिक हो, वह समान जल में अपनी वृद्धि और विकास करते हैं। इसके साथ साथ वह मानव शरीर या उस जल का सेवन करने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ जो सभी प्रकार के जल में पाए जाने वाला परजीवी है, यानी कि प्रोटोजोआ गर्म जल, ठंडा जल या जिस प्रकार का जल है उन सभी प्रकार के जलाशयों में यह पाया जाता है। यह प्रायः यानी कि जल में प्रायः जानवरों के माध्यम से और मानव मल के माध्यम से यह पानी में फैलते हैं। पुनः देखेंगे कि प्रोटोजोआ सभी प्रकार के जल में पाए जाते हैं। यह जल में प्रायः जानवरों के माध्यम से और मानव मल के माध्यम से वह पीने योग्य पानी में फैलते हैं। अगर इस परजीवी को, यानी कि अगर किसी जल में अगर प्रोटोजोआ है, उस पानी का अगर सेवन कोई व्यक्ति करे तो उसे जियार्दियस और गैस्ट्रोलाइजर नामक बीमारी उत्पन्न होता है। यानी कि प्रोटोजोआ जनित जल का अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य सेवन करे तो उसे प्रायः जियार्दी और गैस्ट्रोलॉजी नामक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चौथे नंबर पे हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे उसका नाम है कृमि। कृमि जिसे प्राय हेलमेंथस के नाम से भी जाना जाता है। कृमि यानी कि यह एक परजीवी है जिन्हें हेलमिंथिस के नाम से भी जाना जाता है, और यह बड़े माइक्रो पैरासाइट हैं, यानी कि कृमि को हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। यानी कि यह भी जल में पाए जाने वाले एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन यह बड़े आकार के होने के कारण इसे हम प्रायः जो भी वयस्क हैं उसे नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। प्रायः इसको हम देखते हैं कि सिस्टोमेसा जैसी परजीवी कीड़े रक्त वाहिना में रहती हैं। यानी कि कृमि जिसे प्रायः हेलमन के नाम से भी जाना जाता है, यह वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया तीनों से बड़े होते हैं। इनके जो वयस्क हैं उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसको प्रायः देखा जाए तो जो मनुष्य की जो शरीर की रक्त वाहिका है उसमें सिस्टोसोमा जैसे, यानी कि मनुष्य की जो रक्त वाहिका है उसमें सिस्टोसोमा जैसे सिस्टोसोमा परजीवी कीड़े रक्त वाहिका में रहते हैं। यानी कि मनुष्य की जो रक्त वाहिका है उसमें सिस्टोसोमा जैसे परजीवी कीड़े रक्त वाहिका में रहते हैं। इसके बाद है कॉमन इलनेस थ्रू पैथॉन्स, यानी कि कुछ ऐसे डिजीज और बीमारियां हैं जो प्रायः रोजमर्रा के जीवन में होते और कॉमन, यानी कि समान प्रकार की बीमारियां जो प्रायः रोगजनक या विदूषक जल के सेवन करने से उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें प्रायः देखा जाए तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस एक बीमारी है, यह प्रायः वायरस के संपर्क में आने से होता है। हेपेटाइटिस बीमारी प्रायः वायरस के संपर्क में आने से होता है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से देखा जाए तो मल मौखिक मार्ग से फैलता है, यानी कि फीकल ओरल थ्रू, यानी कि हेपेटाइटिस बीमारी प्रायः मनुष्य के जो मल है उसके माध्यम से वह फैलता है। और दूसरी प्रमुख विशेषता इसकी फैलने की है कि परिवार में या किसी गंदे स्थान पे अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, वह उस बीमारी से अगर संक्रमित है और उन
परिवार या बच्चों के लिए भोजन बना रहा है तो उस परिवार में वह बीमारी फैलने के पूर्ण चांस रहते हैं। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से मल-मौखिक मार्ग से फैलते हैं। अगर परिवार में कोई व्यक्ति गंदे हाथों से भोजन बनाता है जो संक्रमित उस बीमारी से है, तो उस परिवार में बीमारी फैलने की संभावना अधिक मात्रा में होती। तो हेपेटाइटिस प्रायः वायरस के कारण होता है। उसके बाद कॉलरा। कॉलरा भी देखा जाए तो प्रायः बैक्टीरिया के कारण होता है। कॉलरा यह भी एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैल सकता है। इसके फैलने के मुख्य कारण यह है कि जो भी अविकसित देश हैं, जहाँ उचित मात्रा में जल उपलब्ध यानी कि पीने योग्य पानी अभी भी स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है और जो सीवेज के पानी है उन पानियों से यानी कि अगर पीने योग्य पानी और सीवेज के पानी दोनों को अलग अलग नहीं किया गया है यानी कि स्वच्छ जल अनुपलब्ध होने के कारण और इसके साथ साथ दूषित भोजन या पीने खाने की चीज़ें खराब हो चुकी है। अगर उसका कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उसे कॉलरा नामक बीमारियां होंगी। यह बीमारी प्रायः बैक्टीरिया के संपर्क में आने के कारण होता है। ट्राइकोडोमा, जिसे प्रायः ट्राइकोमा भी कहते हैं। ट्राइकोमा एक प्रकार की संक्रमित बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से आँख को प्रभावित करती है। ट्राकोमा जिसे प्रायः देखा जाए तो यह संक्रामक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से आँख को प्रभावित करती है। ट्राकोमा जिससे प्रायः यह बीमारी वहाँ पे उत्पन्न होती है जहाँ पे स्वच्छ पानी का अभाव होता है। जब हम गंदे पानी से अपने आँख या मुंह या नाक गले को धोते हैं यानी कि गंदे पानी से जब हमारा फेस संपर्क में आता है तो हमारी आँख संबंधित बीमारियां होती हैं। इसे हम ट्राकोमा संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी उन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में फैलती है जहां पानी और स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में अभी भी पहुंच नहीं पाया है। यानी कि ट्राकोडोमा प्रायः एक जीवाणु या संक्रामक है। यह प्रायः मनुष्य की आंखों को प्रभावित करती। यह बीमारी मुख्य रूप से जब हम अपने फेस पे धोने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, उस पानी में अगर स्वस्थ यानी कि स्वच्छ पानी नहीं है तो उससे आँख, नाक या गले संपर्क होने से यह बीमारी फैलती है। मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में बीमारी अधिक मात्रा में फैलती जहाँ पानी स्वच्छ मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसे हम ट्राकोमा नामक संक्रामक से भी जानते हैं। एक संक्रामक और है जो इसमें छूट गया, उस पे हम लोग बात करेंगे, जिसे प्रायः टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। टाइफाइड प्रायः यह बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। टाइफाइड प्रायः बैक्टीरिया के संपर्क में आने से होता है। यदि कोई व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति है ऐसे भोजन एवं पानी का सेवन कर रहा है जो पहले से वह भोजन या पानी पहले से दूषित या संक्रमित हो चुका है, तो वह बैक्टीरिया उसे भी संक्रमित करेगी और बैक्टीरिया से जब वह संक्रमित होगा तो उस व्यक्ति को बुखार होगा। यानी कि इसे आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। टाइफाइड प्रायः बैक्टीरिया से फैलती है। यदि कोई व्यक्ति इस बीमारी से संपर्क में आ चुका है, वह भोजन या पानी कुछ भी कर रहा है, उस पानी या भोजन को कोई और व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति उस भोजन एवं पानी दूषित को कर रहा है तो उसे भी यह बीमारी फैल जाएगी।
इस प्रकार से यह बीमारी संक्रमण के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है। इसके कारण प्रायः व्यक्ति को बुखार उत्पन्न होता है। यह बीमारी मुख्य रूप से बरसात यानी कि जब हवा में नमी की मात्रा और आसपास जो भी जलाशय है उसमें गंदगी अगर पर्याप्त मात्रा में फैली होती है तो टाइफाइड नामक संक्रामक जो जीवाणु है वह सक्रिय हो जाते हैं और बुखार मौसम परिवर्तन की वजह से जो भी जीवाणु है प्रायः टाइफाइड बुखार या जो भी बीमारियां होती प्रायः देखा जाए तो ठंड के मौसम में यानी कि अक्टूबर और सितंबर माह के बीच में अधिक मात्रा में होती है। इसका मुख्य वजह यह है कि टेम्परेचर कम होना। कुछ ऐसे जीवाणु या वायरस हैं जो कम टेम्परेचर में अधिक मात्रा में फैलते हैं और प्रजनन करते हैं। उस प्रकार की अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए तो मनुष्य प्रायः इन दिनों में घरों में अधिक मात्रा में समय व्यतीत करते हैं। यही मुख्य वजह है कि मौसम संबंधित सर्दी जुकाम अधिक मात्रा में सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद डायरिया यानी कि दस्त और पेचिश के बारे में हम लोग बात करेंगे। दस्त और पेचिश नामक बीमारी प्रायः वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यानी कि दस्त जिसे डायरिया एंड डायसेंट्री कहा जाता यह वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तीनों के माध्यम से भी हो सकता है, जिसे प्रायः दस्त और पेचिश के नाम से जाना जाता है। यह वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ तीनों के माध्यम से हो सकता है। यह प्रायः संक्रमण या दूषित भोजन या वायरस बैक्टीरिया यानी कि किसी भी प्रकार का हम भोजन चाहे वह दूषित हो या संक्रमित हो या पीने योग्य कोई चीज हो उसको हम सेवन कर रहे हैं तो यह एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना शुरू कर देता है। प्रायः डायरिया और पेचिश का उदाहरण हमें देखने पे ये मिलता है कि अगर हम किसी वक्त दूषित भोजन का सेवन कर लेते हैं तो देखने में यह आमतौर पे आता है कि हो सकता है कि दस्त हो बार बार यानी कि उल्टी होना शुरू कर दे हो जाता है। उसके बाद हमारा शरीर उन वायरस को बाहर निकालने के लिए दस्त होने के साथ साथ जो जुलाब है यानी कि पेट खराब होना भी शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर स्थितियां नहीं सही हो पा रही हैं तो हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट लेके उन वायरस को रोकने के लिए उन दवाओं का सेवन करना पड़ता है। इसमें हम लोग बात करेंगे डायसेंट्री जिसे प्रायः पेचिश कहा जाता है। पेचिश आंत का एक संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी के माध्यम से आंत में सूजन उत्पन्न हो जाता जिससे पानी वाले मल में रक्त की उपस्थिति हो सकती है। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो पेचिश से आशय है कि अगर हम दूषित प्रकार या कोई संक्रमित युक्त भोजन कर लिए तो उस समय जो हमारी आंत है उसमें संक्रमण उत्पन्न होगा और जो हम मल करें उसमें यानी कि प्रायः सहज भाषा में कहा जाए तो जुलाब हो जाना यानी कि उसमें पानी उत्पन्न हो जाना या रक्त की उपस्थिति हो जाना, इसे हम पेचिश के नाम से जानते हैं। जियार्दिया जियार्दी यह एक प्रोटोजोआ के कारण बीमारी उत्पन्न होती। यह एक छोटे परजीवी रोगाणु है जो डायरिया रोग या जियार्दिया का कारण बनते हैं। पुनः देखेंगे जियार्दिया संबंधित बीमारी प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है जो जियार्दिया या दियार्दिया का कारण बनते हैं। जियार्दिया सतह पे मिट्टी भोजन या पानी में पाए जा सकते हैं यानी कि यह जीवाणु सतह पे मिट्टी में भोजन में या पानी में पाए जाते हैं। यह प्रायः संक्रमित लोगों या जानवरों के मल या दूषित किए गए पानी के माध्यम से
एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। दूसरे संक्रामक की बात है एमबीबियासी अमीबियासिस। अमीबियासिस प्रायः एक परजीवी के माध्यम से फैलने वाला बीमारी है। इस बीमारी के माध्यम से देखा जाए तो प्रायः परजीवियों से आंत का संक्रमण होगा। परजीवी एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है। परजीवी प्रायः उसे कहा जाता है जो एक अमीबा एक कोशिकीय जीव है। परजीवी का आशय यह है कि दूसरे जीवों पे निर्भर होकर वह अपना जीवन की जो श्रृंखला है उसको पूरा करता है। लोगों को यह परजीवी किसी ऐसी चीज खाने या पीने से मिल सकती है जो दूषित हो। पुनः देखेंगे अमीबियासी परजीवी के माध्यम से फैलता है जो आंत को संक्रमित करता है। परजीवी उसे कहते हैं जो एक कोशिकीय जीव है जो दूसरी कोशिकाओं से मिलकर अपना भोजन बनाती हैं। यह प्रायः परजीवी किसी ऐसी चीज खाने या पीने से मिल सकती है जो पहले से दूषित हो। इसके बाद हम लोग एक अन्य बीमारी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सिस्टोमोसिया, जिसे प्रायः केस बाई हेलमिट कहा जाता है। सिस्टोमोसिया यह मुख्य रूप से हेलमिट के कारण फैलता है। जैसे कुछ उष्णकटिबंधीय या उपसुरकटिबंधीय देश, जहाँ देशों में मीठे पानी के परजीवी कीड़े संक्रमण होने से होने वाली बीमारी है। सिस्टोमेसिया प्रायः हेलमन नामक परजीवी के कारण फैलता है। यह प्रायः मीठे जल जिसे उष्णकटिबंधीय या उपकटिबंधीय देशों में पाए जाने वाले जलाशयों के माध्यम से यह बीमारी प्रायः फैलता है।